ओपन करिए भाई कैमरा। ओ ताऊ एक मिनट, ताऊ रुक, ताऊ एक मिनट, ताऊ गरम ना हुआ है भाई। ताऊ फौजी ड्रेस पा रहा, देख लो पिछले टाइम का फौजी पाओगा। ताऊ रुक जाए एक बार। महाराज महाराज एक बात ताऊ आपने को हो, सुनो 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 सुनो, आपने को हो कि अपना अपना राज आ जाएगा जब सतयुग आ जाएगा, आपने बेरा राहुल गांधी की भी सजा होगी। हाँ बेरा है, सही हो ये गलत हो ये? उसकी खिंचातानी हो रही है और सही न गलत है। सही ना गलत हाँ, कि मैं चाणी हो रही है मतलब? खिंचातानी वो उसने पासना चाहो उसने यू अपना राज का मारे हंड धाड़े इसी की में जा वो अपना राज बना दे हंड दुनिया जाओ धाड़ के दी होगी होगी ना 15, आपने बोला 15 साल की उम्र में मेरी शादी होगी। मतलब बाणा मैंने लिया है बालका का, मतलब उम्र ये भी इतनी याद कौन है बालक की कुछ सन में ब्याह है कौन से। महाराज झूठ क्या बोले? झूठ के बोलो हूँ, जिन्होंने कह दिया मन ने ये सामर्थ कर रखे हैं। अरे भक्ति तो जब मेरा बालक भी ना आया था मैं भक्ति तो जब क्या करूँ हूँ तेरा समझ में आई। हाँ भक्ति महाराज क्या है 15 साल की उम्र में मेरी शादी होगी। 15 साल की उम्र में शादी होने के बाद 30 साल की उम्र थी जब आपकी, आपने एक मिनट घर त्याग दिया। मैंने बाणा ले लिया, 30 साल की उम्र में बाणा ले लिया। और बाणा ले मैंने बालक ब्याह हैं। एक बार भाई कैमरा चुकर तो घुमा दे कति जमानू देख ले भाई, जितने भी आप देखने लग रहे हो यार बैठे सारा एक बात पूछूंगा भाई, नू बता दो महाराज ने न्यू कही है कि 15 साल की उम्र में शादी करूंगा, कही है ना? 15 साल की उम्र में शादी, 30 साल में ना भक्ति बाणा पैर है ना, 15 साल यानी कि ना घर गृहस्थी जीवन। मैं भी मेरा भी हुआ है 15 साल का, मेरा 16 साल का लड़का हो गया था। अच्छा महाराज नहीं, महाराज आपका लड़का मैंने स्कूल का हिसाब दे तो मेरी 65-66 की हुई है। महाराज ने वो बता दे आपका लड़का की शादी भी आपने 15 साल की उम्र में कर दिया, 14 साल में। उस बात का मैंने बेरा नहीं ठीक बोल रहा है भाई। महाराज तो दोनों बड़के घुमावे बात को, तो कहते हमने गृहस्थी छोड़ दी जाते क्योंकि मेरी जिम्मेवारी खत्म हो गई थी। फिलहाल कौन सा युग चल रहा है महाराज? ये संगम युग चल रहा है। संगम युग, फिर इसने कलयुग क्यों कहने लग रहे? कलयुग का राज है, कलयुग का राज है वो क्यों कर? वो ये अमेरिका ये जा रहे हैं जो कलयुग ही है सारी दुनिया। जिस दिन भारत का राज आ जाए उससे दिन सतयुग आ जाएगा, और मैं भारत का राज ले आने खातर बाबा बने रहा हूँ। HR न्यूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। पिछली वीडियो देखी थी भाई आपने पवनगिरी महाराज के साथ में, फिलहाल हमारे साथ में एक महाराज और जुड़ गया है। इससे पूछेंगे तकरीबन उसे सवाल बारे में जो उसने रिप्लाई दे रखे थे अपने सवाल के, कहीं वो झूठ वो बोल गया कि महाराज उससे फालतू जाना है या फिर सच में वो चीज होने वाली है, और महाराज बनने का कारण क्या था, जो यानी गृहस्थी लाइन छोड़ने का कारण क्या था? आदेश महाराज। आदेश भाई क्या नाम महाराज? धर्मगिरी है। जन्म स्थान कौन सा? जन्म स्थान बड़म्बा गाँव। कितना टाइम हो गया आपने तपस्या कर? मेरे को 30 साल हो गए। 30 साल? हाँ। अच्छा 30 साल मतलब साल बाणा लिए हो गया, और बचपन का साथ हूँ मैं तो। बालकपन तय मतलब भक्ति करो? भक्ति बचपन से पढ़ा, 8 क्लास पढ़ा हूँ, समझेगा ना, और शिव का भगत था। हाँ फिर मैं मेरे परिवार के साथ विचार नहीं मिले, विचार उनके मेरे भक्ति के विचार उनके कुमान खान के विचार, तो मैं घर से फिर फरार हो गया, निकल गया। मैं इंदौर पहुंचा, वहाँ मैंने योग साधना करी और देवी के पाठ शुरू करे विद्या धाम में। वहाँ मैं 1.25 साल रहा, जिसमें मैंने नर्मदा परिक्रमा भी करी। वहाँ से 16 करके योग की, फिर मैं जब 16 योग की करी तो मेरे को देवी ने दर्शन दिए। तो फिर उसके बाद जब देवी ने दर्शन दिए मेरा विराग हो गया। विराग मतलब वो क्या हुआ? त्याग, हर चीज फीकी लगने लगी, हर चीज फीकी लगने लगी। हाँ गृहस्थी छोड़ दी, सब कुछ मतलब परमार्थ। फिर परमार्थ में चल दिया मैं, बेजी सा भला बने करो बाकी नहीं, और निष्काम कर्म है मेरा। तो अष्टांग योग मेरा विषय है, और देवी के पाठ करता हूँ अखंड निष्काम से, किसी के घर नहीं करता। अच्छा महाराज न्यू बताओ, जैसे आपने बताया 30 साल की उम्र में आपने जो है ना मतलब भाई बाणा पैर लिया था, शादी भी हो रही है? शादी हो रही है, बच्चे हैं, पोते हैं, पड़ोते सब सारी चीजें ठाटे, कोई कमी को नहीं घर में। यो ट्रेंड मतलब फैशन चल रहा है कि शादी करें बालक पैदा करें और फिर जो है ना भगमा बाणा पैर ले। सुन तो ले, ये सप्त ऋषियों के, हम पंडित के घर का मेरा जन्म है, ये हम 7 ऋषियों की औलाद हैं। ये सृष्टि ऋषियों की रची हुई है। ये कलयुग के साधु हैं जो बिना शादी करे साधु बन रहे हैं। ये सतयुगी नहीं है, हम सतयुगी हैं। एक जगह पे मैंने नू सुना था कि मतलब जो है ना जरूरी नहीं होता कि भाई साधु जो है ना साधु शादी ना करे,
शादी कर मतलब ना करना जरूरी ना होता है, क्या बात सही है गलत? ये ना, ये तो गोरखनाथ ने मतलब मर्यादा बांधी है जो शादी ना करें। काली माई तो शादी करवाने खातर गई थी। तो बोला मैं शादी को नहीं करना हट गया। तो वो नु बोला वह काली माई बोली बोला तो मैंने वोट टगा कौन, बोला वोट लूंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। ये जो जोगी बन रहे ना, ये नाथे थे और ये मतलब ये शादी करवा रहे भंडारे दे दे के। ये बाबे सबसे बड़ी ऊंची गृहस्थी है, इससे बड़ा कुछ नहीं है, सबके में इससे तो पैदा हुआ है। और सुने ये पैर पकड़िए, माँ से बड़ा कोई नहीं। ये भक्ति कर रहे हैं ना, ये संसार का इस गांव का भला करने के लिए कर रहे हैं। ये माता जो काली है, ये कुर हो जाती है तो विनाश कर देती है, और जो प्रसन्न हो जाती है तो विकास कर देती है। तो हम इसकी भक्ति करें, ये माता इन इंसानों की सतबुद्धि दे, इनको इनका कल्याण करो ताकि हम सुख से जिए। मरना सभी को है। पाप करे 1000 आदमी और तपस्या करे एक आदमी तो उससे भला हो जाएगा। काट देता है इतने। हाँ, तने के कारण सारी उम्र पाप करे, पाप और पुण्य का जोड़ा लगा हुआ है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिससे पाप नहीं होते और पुण्य नहीं होते। कम ज्यादा हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता कि उससे पाप नहीं होते। अच्छा महाराज ने बता दो, आपने मतलब गृहस्थी जीवन क्यों छोड़ दिया, क्यों त्याग देना पड़ा? छोड़ दिया, मेरी जिम्मेवारी खत्म होगी, छोड़ दिया। सिर्फ आपकी जिम्मेवारी यह थी कि शादी करनी और बच्चे पैदा करने, सिर्फ यह जिम्मेवारी थी? पैदा करने या नहीं, जितनी तना कही उतनी नहीं, बच्चे पैदा कर दिए, उनको सामर्थ कर दिया, ब्याह शादी कर दी, वही अपना कमाओ और खाओ। मेरी जिम्मेवारी तो भाई दर्शक साथियों, एक मिनट महाराज, एक मिनट महाराज, भाई दर्शक महाराज एक मिनट, दर्शक साथियों जो भी वीडियो ना आप देखने लग रहे हो, जिसने भी आज तक वीडियो देखी और महाराज की बात जिसने सुनी है भाई, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई अपनी राय। महाराज ने कहा है कि मन ने 30 साल की उम्र में जो है ना भगमा बहना पैर लिया था, और 30 साल की उम्र में बच्चे ब्याह दिए थे, मतलब सामर्थ कर दिए थे भाई, पढ़ा लिखा कर ब्याह थे आकर पोताड़ा हो रहा आज का दिन। यह बात कड़ तक सच्ची है महाराज, अच्छी को यहाँ बात। 30 साल की उम्र में आपने शादी क्या साल की उम्र में कर ली? मैंने मेरी 15 साल की शादी। 15 साल की उम्र में आपने शादी कर ली, और 30 साल की उम्र में आपने भगमा बना पा रहा, तो यानी कि पहला बालक हो उसका आपकी 16 साल की उम्र में हो गया। 1 मिनट सुनियो महाराज। तो आपने मतलब 14 साल की उम्र में बालक ब्याह था दिया, 16 साल की उम्र। आज के दिन तो नाबालिग 16 साल की उम्र में क्यों करे? खुद अंदाजा लगाओ, 15 साल की उम्र में आपकी शादी होगी ना? 15 आपने बोला 15 साल की उम्र में मेरी शादी होगी, मतलब बाना मैंने लिया है बालका का, मतलब उम्र भी इतनी याद कौन है बालक की कुछ सन में ब्याह है कौन से? महाराज झूठ क्या बोले? झूठ के बोलो हूँ, जिसने कह दिया मन ने ये सामर्थ कर रखे हैं। अरे भक्ति तो जब मेरा बालक भी ना आया था, मैं भक्ति तो जब का करूँ हूँ तेरा समझ में आई। हाँ, भक्ति महाराज क्या है, 15 साल की उम्र में मेरी शादी होगी। 15 साल की उम्र में शादी होने के बाद 30 साल की उम्र थी जब आपकी, आपने 1 मिनट घर त्याग दिया। मैंने बाणा ले लिया, 30 साल की उम्र में बाणा ले लिया। और बाणा ले मैंने बालक ब्याहे हैं। एक बार भाई कैमरा चुकर तो घुमा दे कति जमानू देख ले भाई, जितने भी आप देखने लग रहे हो यार बैठे सारा, तो एक बात पूछूंगा भाई, नू बता दो महाराज ने न्यू कही है कि 15 साल की उम्र में शादी करूंगा, कही है ना? 15 साल की उम्र में शादी, 30 साल में ना भक्ति बना पैर है ना, 15 साल यानी कि ना घर गृहस्थी जीवन। मैं भी मेरा भी है 15 साल का, मेरा 16 साल का लड़का हो गया था। अच्छा महाराज, नहीं महाराज आपका लड़का मैंने स्कूल का हिसाब दे तो मेरी 65-66 की हुई है। महाराज ने वो बता दे, आपका लड़का की शादी भी आपने 15 साल की उम्र में कर दिया, 14 साल में। उस बात का मैंने बेरा नहीं ठीक बोल रहा है भाई। महाराज तो दोनों बड़के घुमावे बात को, तो कहते हमने गृहस्थी छोड़ दी जाते क्योंकि मेरी जिम्मेवारी खत्म हो गई थी। जिम्मेवारी मतलब समझेगा नहीं, छोरे जो कमान खान लागे। अरे मेरी सुन ले, मेरे छोरे स्कूल एक तो पढ़िया 12, एक पढ़िया 10वीं में छोड़ गया, दोनों मैं उन्हें पढ़ाना चाहूँ था। मेरी डॉक्टरी की दुकान, RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर भी हूँ। अच्छा आप पढ़े लिखे हो भाई? बाबा जो है पढ़नी है, पढ़ा लिखा भाई। क्या कोर्स कर रखा है? RMP डॉक्टरी का। डॉक्टरी है भाई, RMP आपने देखे होंगे गाँव में डॉक्टर हुआ जो वो डॉक्टर। हाँ वो RMP है भाई डॉक्टर। तो ये बच्चे क्या करे, इन ये मैं पढ़ा के सोचा था भाई, ये तेरे पता क्यों मैं बनाना, ये बालक कर लेंगे पढ़ जाएंगे। उन बच्चे पढ़े नहीं, उनकी माँ और बच्चे सारे एक हो गए, मैं काट दिया एक और ने। अच्छा तो वो नहीं पढ़े, फिर वो भाज गए ट्रक्का पर। हाँ, और वो चलाने लगे, गाड़ी कमान भी लग गए भी कौन नहीं आंडे बालक लायक लकड़ गए, अपना कमाया सबके में। उन मैं तो बाबा बन गया था जब भाई,
वो टक्का चले ना माई कुमान खान लगे तो जब बाबा ले लिया मैंने। फिर बाबा बने बने मतलब वो छोरे वो मकान भी उन्होंने बनाया कमा के और ब्याह भी उन्होंने आप करे। उससे उनने बच्चे है ना अपना कमाए के ब्याह करे सबके वो उन्होंने करे मन आपने तो मतलब जब न्यू दिखा कि भाई बार तो घर में तो छोड़ देंगे तो बढ़िया रहेगा। न्यू में बनेगा घर छोड़ दिया आपने बस या मजबूरी रही थी मतलब घर त्यागन की। हाँ घर जा रुकवा जाऊँ पेंशन ले ब्याह में त्योहार में किसी ना याद ब्याह में उसको मैंने लड़का की याद नहीं आती। अरे मैं तो एक पेंशन में लगे भी मोदी दे रहा के वाले लेने जा करूँ भाई महाराज तो सिर्फ एक मोदी की जो पेंशन है सिर्फ वह लेने खातर गांव में जावा है मतलब घर जानते ही नहीं। पूरा गांव से मतलब नहीं मेरा ईसा के काम होया कि गांव ते नफरत होगी। बस गांव मेरे से नफरत कर रहा हूँ मैं गांव से कर रहा हूँ। अच्छा चलो नू बताओ फिर आपने मतलब वैसे कितनी नॉलेज है समाज के बारे में कलयुग के बारे में सतयुग के बारे में? सारी नॉलेज है सारी knowledge है। हाँ एक महाराज ने न्यू कही थी कि कलयुग में जो है ना बालक होने बंद हो गए माइया का जो है ना टिके टेकन लग गए। यह बात उसने कही थी सच्चाई बात थी क्योंकि सबका वीर्य नाश हो चुका है। यह बात सही है कि झूठ? गलत है हाँ क्यों कर सृष्टि की रचना करने वाली माई है उसने माई का भेद नहीं जी जो यह बात कर रहा है वो माई का बारे में जानता ही नहीं वो तो अंधविश्वास में है। वो अंधविश्वास में है। हाँ जो सृष्टि की रचना करने वाली तो माई है हमको तो पैदा करने वाली माई है पालन करने वाली भी और मारने वाली भी तीनों शक्ति है इस काली में। अच्छा महाराज जी आप न्यू बताओ कि वो जो अंधविश्वास में जी रहा है और आप न्यू को कि भाई सृष्टि ने बनाने वाली माई है बिल्कुल आपकी भी बात सही है और बात मैंने कड़े न कड़े उसकी भी सही लागे भाई क्योंकि ये चीज सत्य होने लग रही है क्योंकि IVF जो सिस्टम चला रखा है ना वो आपने देखा होगा। वो दूसरी है वो चंड मुंड विनाश नहीं है जो रक्त बीज हुए ना तो उसका रक्त पी लिया रक्त बीज का मतलब यूरिया पी खत्म करना तो ये पापी है चंड मुंड रक्त बीज और महिषासुर शुंभ निशुंभ ये सारे मारने हैं ये सारे ये जो बताए नाम लिए ना ये लड़ाई लड़ रही है अमेरिका ये सारे आ लिए। फिलहाल कौन सा युग चल रहा है महाराज? ये संगम युग चल रहा है। संगम युग फिर इसने कलयुग क्यों कहने लग रहे? कलयुग का राज है कलयुग का राज है वो क्यों कर वो ये अमेरिका ये जा रहे जो कलयुग ही है सारी दुनिया। जिस दिन भारत का राज आ जाए उसी दिन सतयुग आ जाएगा और मैं भारत का राज ले खातर बाबा बने रहा हूँ। भाई नोट करियो बात ने महाराज ने कहा है कि ये जितने भी अमेरिका और जो दूसरे देश है वह कलयुग है और हमारा देश के ऊपर जो राज है कलयुग का है यानी कि दूसरों देशों का हमारे देश के ऊपर राज है और जब हमारा राज आ जाएगा तो अपना राज आ जाए जब क्या आ जाएगा सतयुग आ जाएगा जब सतयुग आ जाएगा। इतना कलयुग है हम आज भी गुलाम हैं। गुलाम है आजाद नहीं है। बात जा वीडियो देख कर किसी बाजी जागा मेरा के लेंगे ये कदे RSS साले कदे सरकार गलना पड़ ले पढ़ लेगी ना यार देख काली माई बाजिया नहीं उठाऊंगे और कुछ आपने एक बात कहा महाराज एक बात तो आपने को सुनो आपने को हो कि अपना राज आ जाएगा जब सतयुग आ जाएगा आपने बेरा राहुल गांधी की भी सजा होगी। हाँ बेरा है सही हो ये गलत हो ये उसकी खिंचातानी हो रही है और सही ना गलत है सही ना गलत मतलब खिंचातानी वो उसने पासना चाहो उसने यू अपना राज का मारे हंडा धाड़े सिक्की में ले जा वो अपना राज बना दे हंडा दुनिया जाओ धाड़ के मतलब ये अपनी रोटी पकाने खातिर रोटी पकाने बुला रहे हैं इन संसार से कोई मतलब नहीं संसार से मतलब है तो संतों न है। राहुल गांधी की सजा हुई है मतलब उसके ऊपर मानहानि का जो भी एलिगेशन लगा। एक मिनट सुनो क्या कहना चाहोगे मोदी का युद्ध दिखावा कुछ भी नहीं हो है ईब गया था जेल में कितना दिन रह गया छोड़ दिया। कौन गया था? यू राहुल नहीं गया था काट के दोनों माँ बेटा गिरे थे तो नहीं बेरा ले बोल फिर के दोनों माँ बेटा गिरे थे कई दिन के कह गिरे थे और फिर ये दोनों फिर छोड़ दिए दोबारा फिर छोड़ देंगे नहीं और क्या करेंगे ना जेल में गिर के ड्रामे हैं समझा कि नहीं। और इसने ठारे हैं कांग्रेसी राज इसका जो हार जाएगा ना वो लड़ेगा जीतेगा तो राज भोगेगा वो तो मजबूरी में लड़ा यूं फिर के रास्ता हो रहा कि सारा देश के जितने भी साधु संत रुक के माने कलयुग आ रहा और आप अकेले नु को संगम युग आ रहा है। हाँ संगम युग कौन सा है? ये संगम युग नो है पहले था बुराई का राज और बुराई का राज प्राप्ति बुराई में और ईब राज पर भी अच्छे बैठेंगे पैदा भी अच्छे होंगे श्रेष्ठ होंगे ईब पैदा भी श्रेष्ठ है राज पे बैठनी भी श्रेष्ठ है और ये नकम्मे घटिया ने सारे मरेंगे। भाई मन लग गए यू महाराज जो है ना
आज भी मतलब सतयुग देख रहा है, हाँ, कलयुग ना मैं हूँ सतयुग भी देख रहा है। में। क्योंकि आज हर कोई इंसान तो नू कहने लग रहा है कि कति बुरे पैदा हो रहे हैं भाई, बूढ़े पैदा होने लग गए, घटिया होने लग गए, बूढ़े काम होने लग रहे कि महाराज अकेला न्यू का वह है श्रेष्ठ होंगे, अच्छे पैदा होंगे। चलो श्रेष्ठ का ही है, या बात तो ना सही है, क्योंकि श्रेष्ठ तो हुए भाई, पढ़े लिखे, हाँ, सर्वे में कंप्यूटर पैदा होने लग गया आज के कंप्यूटर पैदा होंगे। लेकिन आप न्यू क्या तक कि बढ़िया पैदा होने लग गए। बढ़िया या जाटू भाषा है, या जाटू भाषा कुकर बढ़िया बढ़िया का मतलब घटिया पैदा होने लग गए। तो बढ़िया मतलब अच्छा। तो फिर मैं वो तो पूछूं बढ़िया- महाराज, बढ़िया शब्द है, मतलब अच्छे का नाम है बढ़िया। मैं समझ का- गया, हाँ। अच्छे पैदा होने लगे आप न्यू को हो। हाँ। लेकिन समाज तो न्यू को है, बड़े बुढ़ले बैठे हैं ना, बैठ कर बैठे रहे हैं, ओके पढ़े जाओ न्यू को है, कुछ नहीं, वो औलाद न कमी पैदा होने लगी। हाँ तो वो मतलब निकम्मी नू होने लगी। कलयुगी भी बच्चे हैं, माँ बाप की मानते नहीं, धमकी देंगे, खोप अगला खाओगे और मार दो उसने लूट के खाओगे तो भला अट्ठाई बात जगह फिर तो कमाओ हाथ नहीं। फिर भी आप न्यू को हो कि औलाद जो है अच्छी पैदा होने लगी। तो वो ये घटिया थोड़े से घने नहीं होंगे, गांव में गले अच्छे भी थोड़े आ गए और बुंडले भी थोड़े आ गए। महाराज तो भाई बीच का बात ने संसार है। घुमा दे है चुगर दे, घुमा के समझ ऊपर में नहीं आ रही सच्चाई कौन सी है झूठ कौन सी है। सच्चाई तो यह है जो इतरती भाई जोन से भी वीडियो देखने रहे हो लगातार महाराज का नाम के कमेंट कर दो, जो भी जो महाराज ने जाने हैं, जो भी जिसने भी देख रखा है, जिसने भी इनके बारे में बेरा है, पिछले इतिहास के बारे में, महाराज के बारे में कोई नहीं जानता। क्या था महाराज है। मैं पहली बार हूँ। आड़ा कोई कौन जानता, आप या फिलहाल आपने जो है विदेश में भी देखने लग रहे हैं। देखने लायक नहीं तो मैं देखो नू तो मेरी कई वीडियो बन रही हैं। कमेंट करके बता दियो भाई, कमेंट करके बता दियो महाराज। मेरी सुन ले, मैं जो शब्द बोल लूंगा ना, मेरे साथी को लड़ाई झगड़ा कुछ को नहीं होना। ना मैं कहूँ को लड़ाई झगड़ा क्यों, मैं ऐसे शब्द बोलता ही नहीं। और मेरा ना काम है निष्काम, मैं तो सच्चाई बको हूँ, झूठ का मेरा रास्ता नहीं, समझा क्या ना। ईब और पूछ ले, अमेरिका नहीं चीन पर लड़ाई जब तक नहीं आएगी ना, अमेरिका के साथ और चीन की इनकी सारे अमेरिका के साथ जूत नहीं बाज लेगा ना, इतने शक्तियोग नहीं अंदा, इतना कलयुग है भाई। देखो वैसे तो नुका ना समय उल्टा नहीं आ करता, लेकिन फिर भी महाराज नु को वह जब तक आपस में जूत नहीं बाज लेगा इतने एक देखेगी तमाशा यूके होया, जो काली माई का खेल है। इतने कर रही है काली, सतयुग में 3 पुतली छोड़ रखी, चुनकट ऋषि ने हम ऋषियाम रवा, चुनकट ऋषि ने 3 पुतली छोड़ रखी है। एक द्वापर में गई, त्रेता में, कलयुग में भक्षण करके रहेगी पापियां अनाश। भाई महाराज नु को है जब तक कोई भी धरती पर, महाराज एक मिनट, महाराज नु को जब तक लाठा नहीं बाज लेगा आपस में सारे देशों का, जब तक सतयुग नहीं आओगा। और वो क्यों नहीं आओगा, क्योंकि भाई मर कट जाएंगे सारे, खत्म हो जाएंगे, ना नून बचा ना नून बचे, आप पे नई जनरेशन शुरू हो जाएगी। नहीं, जिसको या माँ बचाओगी वही बचेगा, जिसको मारेगी वही मरेगा, वो सब नहीं। महाराज ने तो सीध बांध रखी है भाई, काली माता बचाओगी जिसने सिर्फ वो ही बचेगा, नहीं तो सारे मरेंगे। महाराज इसी दुआ करो ना, ऐसा कुछ तपस्या करो ना जिससे सारे देश आपस में सुख शांति रहने लग जाए। कौन ही हुए क्या महिषासुर महेश्वर संजा। एक बार ताऊ कौन करिए भाई कैमरा, ओ ताऊ एक मिनट, ताऊ रुके, ताऊ एक मिनट, ताऊ गरम ना हुआ है भाई, ताऊ फौजी ड्रेस पा रहा है, देख लो पिछले टाइम का फौजी पाओगा। ताऊ रुक जाए एक बार, गर्म हो गया भाई, क्योंकि ताऊ दिखा हमने फौजी ड्रेस पा रहा है, फौज वाली जो हुआ थी ना भीतर में, तो वो लेके आई थी, मतलब एक आर्मी मैन वाली, और उठी को ना देश की लड़ाई बाबत सबका समझ, जो मैं बात बता रहा हूँ ना, सबका समझ मानेगी कौन ही, समझा। मेरा अध्ययन इसलिए ये है, मैं इसका अध्ययन करता हूँ। बढ़िया बात है महाराज। अभी ना सुनो, यह चीज सारी चीजें दिखाने की नहीं होती, सारी चीजें मैं दिखा दूंगा एक बार, मड़ी में दिखा दूंगा एक बार। मैं इसके बारे में बताऊंगा। अपने हिंदू धर्म का सबसे पूरी दुनिया का ग्रंथ, पहला ग्रंथ ये है, और सारे ग्रंथ इसी से में निकले हैं। गीता प्रेस लिख रहा है इसके ऊपर। हाँ। महाराज इसने दर दो, मैं सिर्फ 3 बात और पूछूंगा आप पे, आखिरी। आप जो यू जितनी भी आपने बात बताई, दर्शक साथियों ने देखी भी और नीचे कमेंट भी गणे आ गए, बेशक तड़का वीडियो खोल कर देख भी लियो, ठीक है। हो सका आपके खिलाफ भी आ रहे हो, उसका आपके पक्ष में भी आ रहे हो, और उसके मेरे खिलाफ में भी आ रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ न्यू पूछूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो भगवा बना पा रहे हो, लोग दिखावा तो नहीं कर रहे हो, कमाना ना पड़े, घर ना चलाना पड़े, इस वजह से यू पाखंड तो नहीं कर रहे हो? मैं अनपढ़ कौन है ना, और ना मैं भिखारी,
अब मैं इतनी मैं पंडित का काम मैं जानू, हाथ देखकर मस्त कर रेखा मैं रोड का उड़ा रुपये कर दूं अपने जोगे, भूखा कौन है? आपने कौन सी सुन तपस्या बोले, करी है? भूखी- नहीं नहीं, मिल गया जवाब, भूखा कौन है? दर्शकों ने देख लिया, मिल गया जवाब। हाँ। आपने कौन सी तपस्या करी है? मन ने तो योग साधना करी है बस, अष्टांग योग। अच्छा, सबसे बड़ी ध्यान, धारणा, सबसे बड़ी समाधि। तपस्या कौन सी होगा? यही है। यही है। हाँ, योग मैं गरज जो है। तुम्हें बात बता रहा हूँ ना, ये योग से बता रहा हूँ, मेरा कोई कर्म नहीं है, मैं कोई कर्म नहीं करता कुछ भी, मैं ऐसे का ऐसा हूँ, मैं जन्म से ऐसे का ऐसा हूँ। देखियो भाई, महाराज तने उल्टी उल्टी बात पूछ ला रहा हूँ, कभी देख लूं ऊपर कदे हुआ को चेला चपटा पाचा तो मारा हुआ एकदम। दुनिया पलट गई लेकिन मैं हूँ सही का उसे। महाराज ने बता दे सबसे बड़ी तपस्या कौन सी हो? आपने बताई है कि योग साधना ही है। हाँ, ये ग्रंथा में गीता में लिख रखा है कि सबसे बड़ी तपस्या गृहस्थी जीवन है। झूठ है कि? झूठ को नहीं, सच्चाई है। हाँ, गृहस्थी ही योगी है। आपने करिए नहीं करी क्यों नहीं? तपस्या आपने करी, छोड़ दी गृहस्थी तो? छोड़ क्यों कर दी रे? छोड़ दी आपने, बोले 30 साल में घर छोड़ दिया। तो इसमें 30 साल में घर छोड़ दिया तो जो करते उसका कौन ही बंदा, हमने त्याग दिया उस चीज को। 2 औलाद पैदा करके ने और उनको सब कुछ उनका छोड़ दिया, त्याग दिया और अपनी भक्ति में चले। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। सुने, हम पंडित सा ऋषि, हाँ, हमारे बड़े भी जिसने मतलब 2 औलाद पैदा कराया करा, समझा कि नहीं? पुरानी बात बताऊं, और हम अपनी भक्ति में लेकर जाया करा, और हमारी औलादा ने सब अक्षत्री संभाला और उनका सौंप दिया राज्य हमारा। ये बात हम पढ़ियो भाई। महाराज ने वैसे तो पंडित बतावा अपना अपने, और पंडिता के बारे में ही एक बात कही। और इस वीडियो का भाई कोई भी मतलब तात्पर्य लड़ाई झगड़ा या आपस में किसी प्रकार का दंगा प्रसाद या आपस में किसी की भाई जातिवाद की बात नहीं कर रहा है। बाकी भाई आपने सुन ली महाराज से बात। धन्यवाद महाराज, आपकी बात सारा सुन ली है। धन्यवाद भाई दोस्तों। वीडियो में जो कुछ महाराज के बारे में लड़ाई झगड़ा या तू में जो कुछ भी होया है, इस कमेंट बॉक्स के जरिए आपने बतानी है। मन नहीं लगता कि महाराज ने भाई कोई ज्ञान है या नहीं है, इस विषय में मैं कोई भी बात नहीं कहना चाहता। बाकी बात हमने बढ़िया लागत तो शेयर कर दियो, और बुरी लागत तो कमेंट जरूर कर दियो भाई, महाराज खातर भी कर दियो, मेरे खातर भी कर दियो भाई। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नहीं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।